मेरे दोस्तों, हम तैयारी के बगैर बातें करते रहेंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, नई नई चीज़ें महसूस करेंगे कि भाई इलेक्शन में क्यों नहीं जीते, हम ईवीएम में कीड़े निकालेंगे, ईवीएम में निकालेंगे, इलेक्शन कमीशन के अंदर निकालेंगे। वो ठीक है, वो सब निकालते रहिए। पहले आप अपने अंदर से झांक के देखिए कि हम अपना पूरा काम कर रहे हैं क्या आपके अपने अपने इलाके में, आपके अपने स्टेट में, क्योंकि पूरे मुल्क से लोग जमा हुए हैं। मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि जब तक आप ये काम पूरी तरह से हर आदमी का जो 18 ईयर्स, हर बच्चा और बच्ची 18 ईयर्स के हो चुके हैं, उनका नाम लिखाकर उनका वोट डलवाने का आप इंतज़ाम नहीं करेंगे, ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये जुल्म बढ़ता ही रहेगा। और पता नहीं हमारी इन अहलियों की वजह से हम पर और क्या मुसीबतें आने वाली हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मगर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आगे एक मिसाल के तौर पे मुरादाबाद नगर के पिछले इलेक्शन के डाटा है। देखिए, टोटल इलेक्टर्स 5,29,000 है और एक शख्स जीतता है 1,47,000 वोट लेकर। दूसरे साहब अंसारी है, 1,40,000 उनको भी मिले हैं, सिर्फ 600 वोटों का फर्क है। और उसके बाद दो और मुसलमान हैं, इरशाद हुसैन, रिजवान हुसैन, वाकी रशीद। अब उनके वोट देख लीजिए आप कितने हैं। 14,000, 1,40,000, 14,000 की एक है, 5,301 है, 2,061 एक है। अगर इनको सिर्फ 600 वोट मिल जाते, इनको जिताने वाले कौन है? अस्सलाम वालेकुम। ये आपका ही सब्जेक्ट है साहब। अभी देख लीजिए आप, इसी तरह से आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर आप जायजा लेंगे तो ये हमारी नाक़िबत अंदेशी है मुसलमानों की कि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है। हुकूमत बन रही है, इसमें हमारा रोल क्या होना चाहिए, इसके ताल्लुक से हम सोचते नहीं हैं। इसलिए ये मैं आपको एक और आगे ले जाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे चले जाइए, और फास्ट स्टिल फास्ट। तो ये सब एग्जाम्पल ऐसे ही हैं। आई कैन टेक यू टू एवरीथिंग। अभी देखिए लोकसभा का डाटा है, आगे चले जाएं, इसके नेक्स्ट टाइम कम है, आगे चले जाएं और थोड़ा सा बैक। देखिए इंडिया में थोड़ा सा इसको गौर से देख लीजिए आप। कैटेगरी 1 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो बात कर रहा हूँ, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम ये उसका एनालिस करके पता चल ये डाटा निकलता है। मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट 40 to 98%, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 98% है, वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी आती है लक्षद्वीप की, उसको छोड़कर वहाँ पे मुसलमान 98% है। 40 to 98%, 17 कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी के अंदर। कैटेगरी 2 के 30 to 40%, कैटेगरी 3 के 20 to 30%, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 4-4, 5-5, 6-6% रहने वाली पॉपुलेशन भी हुकूमत के अंदर मौजूद है। 4% वाले भी मौजूद हैं, 5% वाले भी मौजूद हैं। वी आर 40 to 98 टोटल नंबर कैटेगरी 30 के हैं, 30 to 40% है, 20 to 30% है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। नेक्स्ट देखिए, बैक 40 to 98% के इंडिया में 55 असेंबली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज है। 55 वेयर if you have a strategy, proper strategy, you can have 55 state MPs in the parliament. I'm talking about Muslims only. इसके बाद में और minorities के साथ सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध वगैरह माइनॉरिटीज मिलके कितने होते वो होता है। उसके बाद SC ST से मिल जाएंगे तो उसका क्या होगा, वो अलग डाटा है। मैं सिर्फ मुसलमानों को बता दूंगा आपको। कैटेगरी 2 में 93 आते हैं, कैटेगरी 3 में 100 आते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 287। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट 50 and above 147%, 147 seats, 40 to 50 85 seats, 30 to 40 151 seats, टोटली 364। अगर सिर्फ हम दो ही ले लेंगे तो 213 असेंबली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारा एक बहुत बड़ा मेजर रोल हो सकता है। दिस इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट डाटा, नंबर, फिगर्स। तो इस काम को करना
हमारे लिए एक दीन की ज़रूरत है। मैंने कुरान मजीद से, अहादीस से, हुजूर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहते हैं हम लोग, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, नबी को अल्लाह ने बेहतरीन मॉडल बना के भेजा है हमारे लिए। तो हम उनकी उसवा को फॉलो करते हुए अगर मुसलमान हैं, अगर इस काम में हिस्सा नहीं लेंगे तो इस मुल्क में मुसलमानों की ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। अब हमें ऑलरेडी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आगे भी मुश्किलात होंगी। इतनी बड़ी नियामत हमें मिलकर अगर हम लोग अपने काम को नहीं कर सके, इस काम को पूरा नहीं कर सके, तो फिर हम अल्लाह से भी हम लोग शिकायत नहीं कर सकते कि हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।